नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस 43-year-old फीमेल कम्स इन विद द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पेरिटॉन्सिलर एब्सेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, द पेशेंट इज ब्रोट टू सेम डे सर्जरी एंड गिवन जनरल एनेस्थेटिक। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस एन इंसिजन वाज मेड एंड अ फ्लूइड वाज ड्रेन। ठीक है, तो इस पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या इंसिजन एंड ड्रेनेज यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, द एरिया वाज एग्जामिन्ड अगेन, सलाइन वाज अप्लाइड एंड द एरिया वाज पेक्ड विद गेज। ठीक है, देन इसको यहाँ पे इन्होंने क्या गेज से यहाँ पे पेक कर दिया है। ठीक है, द पेशेंट टॉलरेटेड द प्रोसीजर वेल। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट ने इस प्रोसीजर को अच्छे से टॉलरेट किया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, और प्रोसीजर हमारे यहाँ पे कौन सा परफॉर्म हुआ है, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 42825। ठीक है, ये जो हमारा कोड है 42825, ये हमारा किसके लिए, टॉन्सिलेक्टमी प्राइमरी और सेकेंडरी यंगर देन एज 12 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टॉन्सिलेक्टमी की जाएगी तो हम यहाँ पे 42825 ये वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे केस में तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का इंसिजन एंड ड्रेनेज हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 42700। उसका डिस्क्रिप्शन बोलता है इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस पेरिटॉन्सिलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे क्या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का इंसिजन एंड ड्रेनेज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या 42700 ये तो हमारे यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 42826। ठीक है, ये जो हमारा कोड है 42826 ये हमारे किसके लिए, टॉन्सिलेक्टमी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके लिए, टॉन्सिलेक्टमी के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे केस में टॉन्सिलेक्टमी हुई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी में सेम कोड है 42700। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है ICD J36। ठीक है, ये जो हमारा ICD है J36 के लिए पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के लिए। ठीक है, और हमारे केस में पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है भी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टेस्ट। ठीक है, तो इन सब में से किस टर्म का मतलब यहाँ पे हमारा टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे है गस्टेटरी रेफर्स टू टेस्ट। ठीक है, तो जो टर्म है गस्टेटरी इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी टर्म्स है इसका मतलब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी टेल्स हर फिजिशियन that she has been having pain in her left wrist for several weeks. The physician examines the area and palpates a ganglion cyst of the tendon sheath. He marks the injection sites, sterilizes the area and injects corticosteroid in 2 areas. ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है लेफ्ट रिस्ट में। ठीक है, सेवरल वीक से। ठीक है, तो जो फिजिशियन ने इसको एग्जामिन किया, पेशेंट को यहाँ पे क्या तो फिजिशियन को यहाँ पे मालूम चला कि पेशेंट को गैंग्लियन सिस्ट है। ठीक है, कहाँ का, टेंडन शीथ का। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ये जो फिजिशियन है उसने कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यहाँ पे दिया है 2 एरियाज पे। ठीक है, तो फिर हम आपके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 20550। ठीक है, ये जो हमारा कोड है 20550 किसके लिए, इंजेक्शन सिंगल टेंडन शीथ और लिगामेंट एपिन्यूरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंजेक्शन दिया जाता है हमारे यहाँ पे क्या सिंगल टेंडन शीथ में। ठीक है, या फिर हमारे लिगामेंट में एपोन्यूरोसिस में, तो हम यहाँ पे 20550 ये वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या सिंगल टेंडन शीथ तो है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है किसको, गैंग्लियन सिस्ट को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है 20551। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, इंजेक्शन सिंगल टेंडन ओरिजिन और इंसर्जन। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाएगा सिंगल टेंडन ओरिजिन या फिर इंसर्जन साइड पे, तो यहाँ पे क्या 20551 ये वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे गैंग्लियन सिस्ट मिसिंग है, तो हम यहाँ पे और ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी हमारे पास यहाँ पे सेम कोड है, हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 20612। ठीक है, ये जो हमारा कोड है 20612 ये हमारा किसके लिए, एस्पिरेशन एंड और इंजेक्शन ऑफ गैंग्लियन सिस्ट एनी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एस्पिरेशन किया जाता है या फिर हमारा इंजेक्शन दिया जाता है गैंग्लियन सिस्ट के लिए, और हमारे यहाँ पे क्या साइड कौन सी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20612 ये वाला कोड यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे केस में क्या गैंग्लियन सिस्ट के लिए पेशेंट को क्या इंजेक्शन भी दिया जा रहा है। ठीक है, कौन सा, कोर्टिकोस्टेरॉइड का, तो यहाँ पे क्या 20612 ये वाला कोड तो हमारे यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे 20612 LT 20612 59 LT, मतलब यहाँ पे 10 मॉडिफायर देके यहाँ पे इसको 2 बार रिपोर्ट किया। ठीक है, ये जो कोड है 20612 इसके नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल इंजेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, गैंग्लियन सिस्ट के लिए, तो यहाँ पे ये जो हमारा कोड है 20612 इसको यहाँ पे क्या 2 बार यहाँ पे यूज करेंगे 2 इंजेक्शन के लिए, और जो हमारा जितना सेकेंडरी कोड रहेगा उसके साथ हम यहाँ पे क्या 59 मॉडिफायर यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे केस में यहाँ पे क्या 2 एरियाज में यहाँ पे इंजेक्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे ICD देखना है तो आप यहाँ पे ICD चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस 70-year-old मेल इज ब्रोड टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर अ बायोप्सी ऑफ द पेनक्रियास।
वेज बायोप्सी इज टेकन एंड सेंट टू पैथोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पेशेंट की बायोप्सी हो रही है पेंक्रियास की, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या वेज बायोप्सी परफॉर्म करी और उसको पैथोलॉजी में सेंड कर दिया। द रिपोर्ट्स कम बैक इमीडिएटली इंडिकेटिंग द मैलिग्नेंट सेल्स वर प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन, ठीक है। इसके स्पेसिमेन में क्या मैलिग्नेंट सेल्स है, ठीक है। द डिसीजन वाज मेड टू परफॉर्म एन टोटल पेंक्रिएक्टमी, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर ने क्या टोटल पेंक्रिएक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की है, ठीक है। कोड द ऑपरेटिव प्रोसीजर, ठीक है। द ऑपरेटिव जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे क्या ओनली कोड करना है। चलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 48100, ये जो हमारा कोड है 48100 किसके लिए, बायोप्सी ऑफ पेंक्रियास ओपन, एग्जाम्पल फाइन नीडल एस्पिरेशन, नीडल कोर बायोप्सी और वेज बायोप्सी, ठीक है। तो यहाँ पे बायोप्सी होती है पेंक्रियास की, तो हम यहाँ पे 48100 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में पेशेंट का ऑपरेटिंग जो रूम है, ठीक है, इसमें बायोप्सी तो की गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 48155, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 48155, ये हमारे किसके लिए, पेंक्रिएक्टमी टोटल, ठीक है। हमारे केस में क्या पेंक्रिएक्टमी भी यहाँ पे हुई है टोटल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी में मिल तो रहा है और प्रोसीजर, लेकिन दोनों प्रोसीजर हमारे यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं हमारे ऑपरेटिंग रूम में, बायोप्सी भी हुई है, हमारे यहाँ पे पेंक्रेक्टमी भी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 48155, ठीक है। ये हमारे किसके लिए, पेंक्रेक्टमी के लिए। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 48100, ये हमारे किसके लिए, बायोप्सी ऑफ पेंक्रियास के लिए, ठीक है। हमारे केस में यहाँ पे दोनों हो रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। नहीं, अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे, यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 48155, 48100, लास्ट में उन्होंने एक एडिशनल कोड दिया है 88309, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 88309 किसके लिए, सर्जिकल पैथोलॉजी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम में बोला है कि हमें यहाँ पे क्या ओनली जो ऑपरेटिंग रूम में यहाँ पे प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, उसके लिए बिल करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारा प्रोसीजर है सर्जिकल पैथोलॉजी का, ये तो हमारा ऑपरेटिव रूम में हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर रहेगा नहीं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेस्थीसिया सर्विस फॉर न्यूमोसेंटेसिस ऑफ लंग एस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या एनेस्थीसिया सर्विस के लिए यहाँ पे बिल करना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या न्यूमोसेंटेसिस हुआ है लंग एस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 00522, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 00522, इसके लिए एनेस्थीसिया फॉर क्लोज चेस्ट पोजीशन नीडल बायोप्सी ऑफ प्लूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लोज चेस्ट पोजीशन होता है, जैसे कि नीडल बायोप्सी ऑफ प्लूरा होगा, तो हम यहाँ पे 00522 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में नीडल बायोप्सी ऑफ प्लूरा तो हो नहीं रही है, हमारे यहाँ पे न्यूमोसेंटेसिस हो रहा है, मतलब लंग एस्पिरेशन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या और ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं 00500, ठीक है। जो हमारा कोड है 00500 किसके लिए, एनेस्थीसिया फॉर ऑल प्रोसीजर ऑन ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस पे अगर यहाँ पे कोई सा प्रोसीजर होगा उसके लिए अगर एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो यहाँ पे 00500 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे ईसोफेगस प्रोसीजर चल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं 00520, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 00520 किसके लिए, एनेस्थीसिया फॉर क्लोज चेस्ट पोजीशन इंक्लूडिंग ब्रोंकोस्कोपी नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या क्लोज चेस्ट प्रोसीजर होगा, ठीक है, और प्रोसीजर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या 00520 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में न्यूमोसेंटेसिस और लंग एस्पिरेशन ये तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 00524, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 00524, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है एनेस्थीसिया फॉर क्लोज चेस्ट प्रोसीजर न्यूमोसेंटेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लोज चेस्ट प्रोसीजर होगा हमारे यहाँ कौन सा, न्यूमोसेंटेसिस, अगर उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या 00524 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में एनेस्थीसिया पेशेंट को यहाँ पे दिया भी जा रहा है किसके लिए, न्यूमोसेंटेसिस के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ वुड यू रिपोर्ट अ स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट पर यहाँ पे कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं 92551, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोड है 92551, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है स्क्रीनिंग टेस्ट प्योर टोन एयर ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, प्योर टोन यहाँ पे रहेगी एयर ओनली, ठीक है, मतलब हियरिंग के लिए। तो हम यहाँ पे 92551 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। हमारे केस में स्क्रीनिंग टेस्ट तो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है 92555, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 92555, ये हमारा किसके लिए, स्पीच ऑडियोमेट्री थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो स्पीच ऑडियोमेट्री ये भी हमारा एक टाइप का स्पेसिफिक टेस्ट है हियरिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या स्पीच ऑडियोमेट्री यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज की। तो यहाँ पे क्या 92555 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में अब क्या ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं 92553, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 92553, ये हमारा किसके लिए, प्योर टोन ऑडियोमेट्री थ्रेशोल्ड एयर एंड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्योर टोन ऑडियोमेट्री यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा क्या थ्रेशोल्ड टेस्ट रहेगा, एयर एंड बोन दोनों पे यहाँ पे स्टडी की जाती है।
मैं यहाँ पे क्या 9253 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है, आगे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, 92620, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 92620, किसके लिए? इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रल ऑडिटरी फंक्शन विद रिपोर्ट इनिशियल 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेंट्रल ऑडिटरी फंक्शन के यहाँ पे इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, अप टू 6 मिनट तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 92620 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये सब यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। हमारा ओनली यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है कि स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे वो वाला वीडियो देखा होगा जबकि हमने यहाँ पे जितने भी कोर्स थे उनको डिस्कस किया हमारा 9 सीरीज वाले वीडियो में, ठीक है। तो ओनली हमारे यहाँ पे क्या स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट होगा, तो यहाँ पे क्या 92551 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन ऑल्सो नोन एज कोर्नियम और ट्रू स्किन, ठीक है। तो ट्रू स्किन किसको बोला जाता है? हमारा स्किन की हमारे यहाँ पे रहेगी डर्मिस, ठीक है। इसी को यहाँ पे क्या ट्रू स्किन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small incision was made over the left proximal tibia and a traction pin was inserted to the bone to the opposite side. Weights were then affixed to the pins to stabilize the tibia fracture temporarily until fracture repair could be performed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्मॉल इंसिजन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, लेफ्ट प्रोक्सिमल टिबिया पे, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रैक्शन पिन यहाँ पे इंसर्ट की गई है, ठीक है, बोन बोन के थ्रू, ठीक है, अपोजिट साइड में। देन यहाँ पे इसको वेट यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। देन पिन यहाँ पे उन्होंने स्टेबलाइज किया टिबियल फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या टेम्पररी की गई है ताकि आगे चल के इसका जो फ्रैक्चर है इसका रिपेयर यहाँ पे परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20650, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 20650 किसके लिए? इंसर्जन ऑफ वायर और पिन विद एप्लीकेशन ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन इंक्लूडिंग रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे क्या इंसर्जन होता है हमारे यहाँ पे क्या किसका? वायर या फिर पिन का, ठीक है। और साथ में क्या एप्लीकेशन होता है हमारा स्केलेटल ट्रैक्शन का। देन इसका यहाँ पे रिमूवल होगा तो ये भी हमारा क्या इंक्लूडेड है। हम यहाँ पे 20650 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का यहाँ पे क्या पिन यहाँ पे इंसर्ट भी किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है 20650 को। यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 20663, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 20663 किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ हालो इंक्लूडिंग रिमूवल, ठीक है, फ्यूमरल। तो एप्लीकेशन होता है हमारे यहाँ पे हालो का, तो मैं यहाँ पे 20663 ये वाला कोड यूज कर देंगे। लेकिन हमारे केस में तो हालो का एप्लीकेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर देंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। यहाँ पे कोड आता है 20690, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 20690 किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ यूनिप्लेन, ठीक है, यूनिलेटरल एक्सटर्नल फ्रिक्शन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन होता है हमारे यहाँ पे यूनिप्लेन का, मतलब वन साइड के प्लेन का, ठीक है, यूनिलेटरल एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या 20690 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यूनिप्लेन का तो एप्लीकेशन यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, 20692, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 20692 किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लेन का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या 20692 ये वाला कोड यूज करता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है कि पेशेंट यहाँ पे यूनिप्लेन लगा है या फिर मल्टीप्लेन लगा है, ठीक है, या फिर हालो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी सी डी इन तीनों को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या ओनली ऑप्शन नंबर ए का मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे पेशेंट का वायर का यहाँ पे एप्लीकेशन, वायर या फिर पिन का हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन भी हुआ है। यहाँ पे क्या स्केलेटल ट्रैक्शन में यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज द एनएससीसी फॉर्मूला, ठीक है। तो एनएससीसी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो हमने एनएससीसी वाले वीडियो में प्रॉपर्ली इसको डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे वो वाला वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो एनएससीसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे रहेगा बेस वैल्यू प्लस टाइम प्लस मॉडिफाइंग फैक्टर, मतलब BTM, ठीक है। BTM के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टर्म मीन्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डिस्ट्रॉय टिश्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके टिश्यू को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, उस मेडिकल टर्म हमारे यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे, फल्गोरेक्शन, ठीक है। फल्गोरेक्शन का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एब्नॉर्मल टिश्यू और कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग यूजिंग हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके यहाँ पे क्या एब्नॉर्मल टिश्यू या फिर ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हमारे यहाँ क्या फल्गोरेशन कहलाता है, ठीक है। और हमारे केस में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके यहाँ पे एब्नॉर्मल टिश्यू यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या फल्गोरेक्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी जितना भी हमारे यहाँ पे है एवेंट्रेशन, इंटरलाइसिस, एविस्कुएशन, ठीक है, ये उन सबका मतलब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे केस में यहाँ पे पेशेंट का ओपन वुंड है कहाँ का? लेफ्ट थाई का, ठीक है। अब ये जो वुंड है इसका एक्सटेंड मतलब साइज कौन सा कितना है? 40/35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40/35 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे यहाँ पे क्या स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग हमारे यहाँ पे क्या 1400 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या
नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या ग्राफ्ट यहाँ पे लिया है और उसको यहाँ पे क्या थाई पे अप्लाई किया है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ्ट है ये उसका यहाँ पे उन्होंने टाइप यहाँ पे बता के रखा है, स्प्लिट थिकनेस स्क्रीन ग्राफ्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो भी हम आपके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 15120, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 15120, ये हमारा किसके लिए, जबकि यहाँ पे क्या स्प्लिट थिकनेस ऑटोग्राफ्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। ये ऑटोग्राफ्ट हमारे यहाँ पे जो जितनी भी साइट हमारे यहाँ पे इन कोड्स में यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये हमारी साइट रहेगी कि कहाँ पे ऑटोग्राफ्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। और हमारे केस में ऑटोग्राफ्ट कहाँ पे अप्लाई किया गया है, थाई पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो स्प्लिट थिकनेस ऑटोग्राफ्ट तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, फेस पे, स्काल्प पे, आईलिड्स पे, माउथ पे, नेक पे, ईयर्स पे, ऑर्बिट पे, जेनिटालिया पे, हैंड्स पे और फीट पे, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या साइट थाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थाई यहाँ पे साइड स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में आप क्या ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 15100, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 15100 किसके लिए, यहाँ पे भी क्या स्प्लिट थिकनेस ऑटोग्राफ्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा, कहाँ से, ट्रंक आर्म लेग्स फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रंक आर्म्स और लेग्स, ठीक है। तो ये जो हमारी लेग है, ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या थाई आता है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे साइड कौन सी रहेगी, लेग, ठीक है। मतलब ये जो हमारा कोड है 15100, ये तो हमारे यहाँ पे जाएगा जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा किसके लिए, ईच फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा इसके लिए हम यहाँ पे क्या 15100 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में टोटल स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे बन रहा है कितने, टोटल 1400 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट कोड दिया है 15101, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 15101, ये हमारा किसके लिए, ईच एडिशनल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी एडिशनल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या 15101 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में क्या हमें एटलीस्ट 13 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ पे क्या पूरा 1400 हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी को भी डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आता है 15220, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 15220, ये हमारा किसके लिए, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 15100, ये हमारा किसके लिए रहेगा, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, कहाँ हमारे यहाँ पे लेग्स, मतलब इसमें क्या हमारे यहाँ पे क्या थाई भी आ जाएगा। और ये हमारे किसके लिए, फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट कोड यूज किया है 15101 इंटू 13, ठीक है। तो इंटू 13 इन्होंने यहाँ पे यूज किया है 15101, ये हमारे किसके लिए, ईच एडिशनल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ पे क्या 1400 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको 13 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे यहाँ पे 1400 स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 66-year-old male has been diagnosed with a senile cataract of the posterior subcapsular and is scheduled for a cataract extraction by phacoemulsification of the right eye. The physician has taken the patient to the operating room to perform a posterior subcapsular cataract extraction with IOL, जिसका मतलब होता है इंट्राओकुलर लेंस डिफ्यूज ऑफ द राइट आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट में यहाँ पे क्या सेनाइल कैटरेक्ट यहाँ पे मालूम चला है किसका, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर का, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे क्या कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के लिए आया है, ठीक है। टेक्निक हमारे यहाँ पे कौन सी है, फेकोएमल्सिफिकेशन ऑफ द राइट आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर के बारे में बताया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग रूम में यहाँ पे ले जाया गया, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन यहाँ पे किया गया, साथ में क्या इंट्राओकुलर लेंस का यहाँ पे इंसर्जन हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है या फिर हमारे यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर है या फिर हमारा इंटर कैप्सुलर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 66982, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 66982, ये हमारे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कीटम यहाँ पे देख के रखे हैं, ठीक है। अगर जो वो कीटम अगर हमारे यहाँ पे मैच करते हैं तब जाके हम यहाँ पे क्या प्रोसीजर को एज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और हमारे केस में वो वाले कीटम्स यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 66983, ठीक है। तो ये हमारा कोड है 66983, ये हमारा किसके लिए, इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विद इंसर्जन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस प्रोसेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस वाले कोड का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एज कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के जो कीटम्स है, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप अपने ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे, उन्होंने कोड दिया है 66830, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है 66830 किसके लिए,
रिमूवल ऑफ सेकेंडरी मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट, ठीक है, ओपेसिफाई, ठीक है। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट का अगर यहाँ पे रिमूवल होगा, ठीक है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे क्या सेनाइल कैटरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये तो डिस्क्रिप्शन मैच कर नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 66984, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 66984 किसके लिए, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट रिमूवल विथ इंसर्जन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसीजर मैनुअल और मैकेनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये हमारा क्या सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें क्या यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 66984 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे केस में क्या सिंपली इस वाले प्रोसीजर को यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है, बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का यूज किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या जितने भी 4 कोर्स है, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में आके वीडियो चेक कर सकते हैं हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैसे हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन इन द सीपीटी मैनुअल आर लोकेटेड इन द, ठीक है। तो कोडिंग गाइडलाइन हमारे यहाँ पे सीपीटी की बुक में कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो जो हमारी सीपीटी की बुक है, ठीक है, इसमें आपको हमें कोडिंग गाइडलाइन कहाँ देखने को मिलेगी, बिगिनिंग ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है, उसके जो बिगिनिंग में, ठीक है, आपको यहाँ पे चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन देखने को मिल जाती है, ठीक है। और हर एक टॉपिक के बिगिनिंग में आपको यहाँ पे चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।